दोस्तों मैं आज आपको दो मेंढक की कहानी सुनाने लगा हूँ। दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक बहुत ही फुर्तीला चुस्त दुरुस्त हमेशा काम पे लगे रहना, दूसरा आलसी। आलसपन ये है कि परिवार ने जो इकट्ठा दिया खा लिया, आस पड़ोस में जो उसके कीड़े मकोड़े आ गए पकड़ के खा लिया, लेकिन खुद मेहनत नहीं करनी। तो इस कारण से वो बहुत ही मोटा हो गया था और हमेशा आलस में पड़ा रहता था। कहते हैं ज़िंदगी में कभी ये भी फ़लसफ़ा है कि व्यक्ति हारता तब नहीं है जब वो गिर जाता है, हारता तब है जब वो गिरकर उठने से इनकार कर देता है। तो इन दोनों की कहानी ऐसी थी कि कुएं में पड़े पड़े कई साल हो गए। तो एक दिन उसने छोटे जो फुर्तीले चुस्त दुरुस्त चतुर मेंढक ने उसे कहा, दोस्त को, चल यार दुनिया घूमाते हैं, बाहर दिखाते हैं। कहता है, यार मन तो करता है लेकिन कौन जाए, बड़ी मेहनत पड़ेगी, कुएं से निकलना पड़ेगा, इतना जाना पड़ेगा, खाम खा यार इतनी सेहत बनाई है वो सारी ख़राब हो जाएगी। कहता है, तू तो बस पागल ही रहे ज़िंदगी में, बाहर की दुनिया देखी नहीं। मैं एक दिन निकला था बाहर, कुएं से बस चंद कदम तक गया था तो देखा था क्या चकाचौंध दुनिया है। चल बाहर चलते हैं मुंबई देख। कुएं में कई बार लोग आते हैं, गाने सुनाते हैं आजकल वो, उनके पता नहीं वो क्या हाथ में एक मशीन सी पकड़ी होती है, कहते हैं कोई मोबाइल सा, उसमें गाने बजते रहते हैं, कितना बढ़िया गाने हैं, इतनी रंगीन रंगीन बातें करते हैं, क्यों ना हम भी चले और मुंबई शहर के दर्शन कराएं। तो दोस्त को जिद कर करके एक दिन वो उसको मना ही लेता और दोनों चल पड़ते हैं और मुंबई शहर पहुंच जाते हैं। थके मांदे बड़ी मुश्किल से गांव से मुंबई पहुंचे थे, गर्मी से हाल बेहाल। तो एक बड़ा से घर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। तो अचानक पड़ता है कि एक बड़ा सा जो है बड़ा सा कटोरा पड़ा होता है, उसके अंदर लबालब दही भरा होता है। तो दूर से जब उनकी नज़र पड़ती है तो ऊंची सी उस पर क्या कहते हैं, घर के बाहर जो चबूतरा होता है उसमें बैठे होते हैं दोनों। तो बोलते चलो इसमें कूद लगाते हैं, दोनों कूद पड़ते हैं। कूदने के बाद अचानक ध्यान आता है कि अरे ये तो दही का कटोरा है। कहते हैं साइंटिफिकली ये बात भी कहीं लिखी हुई है कि जो मेंढक है दही की चिकनाई में ज़्यादा जी नहीं पाता और 8 से 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो चिकनाई में जिंदा रह नहीं पाता है। तो बोलते हैं, अब बूढ़ा आलसी मेंढक जो मोटा आलसी मेंढक होता है वो बोलने लगता है, अरे कमबख्त कहाँ गिरवा दिया, खुद तो मरा, मुझे भी मार दिया, अब तो मरना पड़ेगा क्योंकि हम दही के कटोरे में गिर गए हैं। और दही में तेरे को पता है बूढ़े बुजुर्गों ने हमें समझाया था कि दही के प्याले में अगर गिर गए, दही खाने की कोशिश करेंगे तो मर जाएंगे। अब तो हम मर गए, मैं तो मरने लगा हूँ, जब मरने से पहले माँ बाप और भगवान का नाम ले लेता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, कमबख्त साले तू यही बातें करेगा तो मर जा, तू मरने के लायक ही है। लेकिन मैं, अगर तू ये कह रहा है कि बड़ों ने कहा था कि 8-10 मिनट की ज़िंदगी है, तो 10 मिनट की ज़िंदगी जीऊँगा, नाचूंगा गाऊंगा, कम से कम मरने से पहले अपनी सारे सपने तो पूरे कर लूँ जिस सपने को लेकर मैं मुंबई आया था। तो वो नाचने लगता है, घूमने लगता है, घूमता 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 तो ऐसे हो जाता है, वो ऐसा लग रहा था उस दही के कटोरे में जैसे कोई जो है मथनी कर रहा हो, दही को मंथ रहा हो। उसका कारण ये होता है कि इतना घूमता है कि दही से मक्खन बन जाता है। दोस्तों दही से मक्खन, या आप दही से मक्खन निकालते हो, वही उसने किया, इतना नाचा कि जैसे वो लस्सी की में जो मथनी होती है, मथनी की तरह उसने इतना दही को मथा कि मक्खन बन गया, एक तरफ मक्खन और एक तरफ पानी। उस पानी में तैरकर ना सिर्फ उसने अपनी जान बचाई, उसने अपने दोस्त की भी जान बचा ली। तो जैसे मैंने दोस्तों शुरू में कहा था, व्यक्ति मरता तब है या हार तब जाता है गिरने पर नहीं, जब वो गिर से खड़े होने पे हिम्मत हार देता है, तब सही मायने में उसकी हार होती है। ज़िंदगी में याद रखो, ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। बहुत से लोग होंगे जो नेटवर्किंग में आते हैं, इस ग्रुप में भी आए हैं, हिम्मत नहीं कर रहे होंगे कि कैसे करें, कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे करें। हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी रास्ता जो होता है वो कभी भी सीधा नहीं होता, सपाट नहीं होता, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और उसी टेढ़े मेढ़े रास्तों से हमें आगे बढ़कर ज़िंदगी बनानी होती है। ज़िंदगी का नाम ही प्रयत्न है, संघर्ष है। संघर्ष और प्रयत्न और मेहनत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इससे दूर भागना और आलस में पड़े रहने से हम ज़िंदगी को नहीं बदल पाएंगे। कामयाब होना है तो हमें मेंढक की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी बने रहेंगे तो सिर्फ हम अपना वजन बढ़ाएंगे, अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सपनों को पूरा, लक्ष्य को पूरा करना है, प्रयत्न हमारी ज़िंदगी का है। हमने मेहनत करी, हम मजदूरी करते हैं लेकिन दूसरों के लिए करते हैं, अपने सपनों के लिए हम उतने नहीं भाग पाते। तो वक्त आ गया है दोस्तों, अपने लिए भागें, अपने लिए कष्ट करें, अपने लिए प्रयत्न करें और हौसलों के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करें। मेरी सबको शुभकामनाएं और उम्मीद है इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।